सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्लास 10 का पाइथागोरस परिमेय है। इसको इस टाइप से पूछा, ऐसा नहीं लिखा रहेगा पाइथागोरस परिमेय, लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। या पाइथागोरस भी लिख सकते हैं इधर। ये किसने दिया था? तो पाइथागोरस परिमेय है। पाइथागोरस परिमेय ये ज्यामिति का है, ज्यामिति चैप्टर का है। मतलब ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। पूरा ज्यामिति 13 खंड में, 13 खंड में एक खंड जो है यूक्लिड साहब ने लिखे हैं। सब का सब खंड उनका दो शिष्य, यूक्लिड का दो शिष्य थे, थेल्स और पाइथागोरस। ये दोनों मिलके सब खंड लिखे। एक खंड सिर्फ लिखे हैं यूक्लिड साहब, जो ज्यामिति का पिता है, जनक है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार बढ़िया से आप देख लीजिएगा, इसको आपको दोबारा कहीं देखने की समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार एकदम बारीकी से देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। एकदम सरल भाषा में हम आपको बताएंगे और मतलब आपको लगेगा कि वास्तविक में जो है दिल छू लेने वाली वीडियो है ये। क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। थेल्स जो है 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, मगर 10 में जरा सा ज्यादा विस्तार है। इस पर हिसाब और पाइथागोरस के मुताबिक इस पर हिसाब ज्यादा आपको मिलेगा। इस चैप्टर के अलावा आपको अलग चैप्टर में भी इसका जो सूत्र है, पाइथागोरस का जो कहना था, कथन है, ये आपको मिलेगा। इसलिए इसको आपको बारीकी से बढ़िया से देखना होगा। क्या कह रहा? किसी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है। याद रखिए एक चीज यहां पर, जिस कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण। और जिस न्यून कोण की बात कही जाए, न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक, विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी समकोण है। कोण बी, ये जो चित्र देख रहे हैं आकृति, 90 का आकृति है। 90 का आकृति वो है। ठीक, बी कोण 90 डिग्री है। समझ गए? माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, उसके बाद समकोण त्रिभुज है। अब कह क्या रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपको लाना है, सिद्ध करना। आपको क्या है? सिद्ध करना है। कर्ण का वर्ग, कर्ण किसको कहेंगे? 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये 90 के सामने वाला भुजा कर्ण। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, दो भुजा कौन कौन बच गया? त्रिभुज में 3 भुजा, तो 3 भुजा में 2 भुजा कौन कौन बच गया? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। इसको हिंदी में कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहां पर इसके बाद क्या करना है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग, कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब कोई भुजा का स्क्वायर आ रहा है, मतलब दो भुजा को अनुपात कीजिए, दो भुजा को अनुपात कीजिएगा और तिरछा तिरछी में अगर सेम आ गया, ताकि बीच में बराबर आता है, और तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो बीच में बराबर आता है, तो तिरछा तिरछी गुना होता है। और तिरछा तिरछी गुना होता है तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। जो भुजा जैसे
ए बी बटा कुछ भी बी सी बराबर सी ए और फिर यहाँ पर ए बी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए गुना ए बी करेंगे, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा को अनुपात, तो भुजा को अनुपात कैसे कर सकते हैं, भुजा के अनुपात कैसे आ सकता है, जब तक आप उस आकृति को समरूप नहीं कीजिएगा उनकी संगत भुजा अनुपात नहीं आएगा। तो समरूप करिएगा, तो समरूप जब भी होता है तो दो आकृति में होता है, इसलिए इसमें एक रचना कीजिए ताकि ये दो आकृति बन जाए। तो रचना कर रहे हैं हम, बी डी लंब ए सी, मतलब बी से बी डी लंब दिए हैं, लंब दिए एडी पर, सॉरी एसी पर, एसी पर जो है डी लंब दिए हैं, ठीक, बी डी लंब एसी, एसी पर लंब दिए। अब ये दो आकृति बन गया, ऐसे तो तीन आकृति है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। तो क्या करना है, बड़का त्रिभुज छोटका त्रिभुज से चलेंगे, फिर बड़का त्रिभुज छोटका त्रिभुज से चलेंगे, ठीक। प्रमाण, त्रिभुज, बड़का त्रिभुज ए बी सी तथा छोटका त्रिभुज ए डी बी, ठीक, त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी। अभी दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, समरूप जैसी होगा इसकी संगत भुजा समानुपाती होगा। समरूप वाला वीडियो जरूर देखिएगा ज्यामिति का, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो है। चलिए दोनों को समरूप करने के लिए दो कोण या तीन कोण या दो भुजा एक कोण समरूप करने के लिए चार शर्त होती है, जो हम आपको पहले ज्यामिति में बता दिए हैं पहला वीडियो में। तो देखिए बड़का त्रिभुज में ये कितना है, 90 डिग्री, तो कोण ए बी सी बराबर एकरा में ई 90 है, तो ए डी बी दोनों 90 का है, दोनों बराबर है, कहा कि दोनों 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, ठीक। फिर देखिए बड़का में भी ए आ रहा है, आई छोटका में भी ए आ रहा है। जब दोनों त्रिभुज में एक के भुजा है तो ऑटोमेटिक वो बराबर होगा कि नहीं। तो कोण ए बराबर कोण बी, सॉरी कोण ए बराबर कोण ए, दोनों आकृति में, जब दोनों आकृति में एक के चीज आते हैं उसको उभयनिष्ठ कहते हैं बहुआ, उसको उभयनिष्ठ है, ठीक। दो कोण बराबर आ गया तो वही लिख दीजिए, कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। चलिए बड़का त्रिभुज की आप ले लीजिए, सब समकोण त्रिभुज में सबसे आसान लेना होता है कर्ण, क्योंकि लंब और आधार में सब फंसता है, याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप ही सब फंसता है इसमें, तो सिद्ध करना रहता है। तो सिद्ध करने में ये आपको सहूलियत मिलेगा कि उसको देख के भी ले सकते हैं, हमको जो सहूलियत मिलेगा उसी के अनुसार हम लेंगे। मगर कर्ण साफ सुथरा भुजा है, उसको लेना कठिन नहीं है, एकदम आसान है। तो सबसे पहले हम कर्ण लेते हैं, बड़का त्रिभुज के कर्ण। तो कर्ण कौन भुजा होगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो हम ले लिए AC। तो छोटका के संगत भुजा लेना है तो छोटका के भी कर्ण लेंगे, तो छोटका में ई 90 के सामने ये आ जाएगा कर्ण AB, ठीक। अब बड़का के हम लंब ले रहे हैं, बड़का का लंब AB, तो छोटका के लंब लेंगे, तो छोटका के लंब AD भी हो सकता है और BD भी हो सकता है। तो BD सिद्ध करना, BD लाना है, नहीं लाना तो BD क्यों लेंगे हम, तो क्या ले लेंगे AD। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, AB गुना AB। देखिए यहां पर हम देखे हैं कि अगर बड़का के कर्ण लिए AC तो छोटका के कर्ण लिए AB। अब उधर सोच रहे थे कि जब भी ऊपर वाले ले रखना है तो AB रखना है, तो वह अनुसार भुजा लिए ताकि AB गुना AD करेंगे तो
ए बी स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये सोचिए, ये सोचिएगा, सिद्ध करने वाला देखिएगा। ए बी गुना ए बी करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, बीच में बराबर अगर तिरछा तिरछी गुना ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, गुना ए डी, समीकरण एक, समीकरण एक। चलिए फिर त्रिभुज बड़का लीजिए, ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी से, ठीक जना रहा? हाँ, बी डी सी। अब चलिए फिर बड़का में कितना है? 90। ए बी सी, तो ये छोटका में 90 कौन है? ये 90। बी डी सी काहे बराबर है? 90 डिग्री। काहे बराबर है? 90 डिग्री है। समझ गए? अब बड़का में भी देखिए सी है और छोटका में भी सी है। जब दोनों त्रिभुज में, दोनों आकृति में एक ही कोण का बारे में बोलेंगे तो दोनों कोण तो बराबर होगा। तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, या दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी लिख सकते हैं। फिर कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों आकृति की होगी है। ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। तो बड़का के फिर हम छोटका ले रहे हैं, फिर छोटका सॉरी बड़का पहले, बड़का का हम कर्म फिर ले रहे हैं। बड़का का कर्म लिए ए सी, तो छोटका का कर्म लेंगे क्योंकि कर्म सबसे लेना आसान है। तो छोटका के 90 के सामने कर्म बीसी, ठीक। अब बड़का के हम आधार ले रहे हैं। यहां भी देखे हैं, क्योंकि नीचे बीसी है तो ऊपर भी बीसी लेना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो बीसी लिए, बड़का के आधार लिए बीसी, तो छोटका के आधार ई भी कह सकते हैं, आप ई भी कह सकते हैं। जब ई क्योंकि ई भी है तो ई काहे लेंगे? कहा कि बीडी का चर्चा नहीं है, तो की लेंगे? डीसी, तिरछा तिरछी गुना, बीसी गुना बीसी करेंगे, बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना डीसी, समीकरण 2। यहाँ ए बी स्क्वायर आया, यहाँ बी सी स्क्वायर आया, ए बी स्क्वायर आया, यहाँ प्लस बी सी है, तो समीकरण 1 और 2 की करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 की करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 से जोड़िए, कैसे जुड़ता? पहले बराबर के, दोनों समीकरण के पहले बराबर के ही साइड, तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर, अब उस साइड जाएंगे, ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना डी सी। चलिए हो गया। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इसमें भी, ए सी इसमें भी, तो ए सी उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लिए, क्या हो गया? ए डी प्लस डी सी। चित्र से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, जना रहा है? हाँ, यहां तक जना रहा है। यहां इस चित्र से नून लिखा हुआ है, और वही लिखे ए बी बी सी ए सी। अब देखिए चित्र में, देखिए ए डी और डी सी, ए डी और डी सी, ए डी और डी सी, इतना और इतना जोड़ेंगे तो पूरा लिख सकते हैं। फिर से इतना जोड़ इतना बराबर पूरा, तो लिख दिए ए सी, हो गया। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी स्क्वायर, क्या हुआ? ए सी स्क्वायर, सीधा करके लिख दीजिए,
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, PROVED। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, यहां पर समझ जना रहा है। हाँ देखिए यहां पर अगर नहीं जना रहा तो देख लीजिए फिर से, यही लिख दिए, यही लिख दिए, AC इसमें भी, AC इसमें, AC कॉमन ले लिए। फिर चित्र से चलेंगे, चित्र में देख रहे हैं AD और DC यहाँ आया हुआ है जोड़ में, AD जोड़ DC, तो AD और DC को जोड़ेंगे तो AC लिख सकते हैं, तो वही AD जोड़ DC की जगह पर AC लिखें, AC गुना AC करेंगे, AC स्क्वायर सीधा करके लिख दिए। पाइथागोरस परिमेय आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। एक बार देख लीजिए, एक मतलब 1 से 2 दिन सुबह शाम याद रह जाएगा, इस पर आपको बहुत हिसाब मिलेगा, इस चैप्टर के अलावे भी मिलेगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास मतलब पाइथागोरस का क्लास यहां समाप्त हुआ। जय हिंद।